आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है हर साल की तरह इस साल भी आप लोग रक्षाबंधन की शॉपिंग कर रहे होंगे। बहनें राखी खरीद रही होंगी और भाई ये सोच रहे होंगे कि बहनों को आखिर क्या गिफ्ट दिया जाए। रक्षाबंधन शब्द से ही पता चलता है कि बहनें भाई की कलाई पर रक्षा धागा बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। ऐसे तो रक्षाबंधन की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा ये है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की हत्या की और भगवान श्री कृष्ण के उंगली से रक्त गिरने लगा। उस वक्त द्रौपदी ने अपना साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण के हाथों पे बांध दिया, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण का रक्त बहना बंद हो गया। तब द्रौपदी ने एक बहन का फर्ज निभाया था। उसके बाद जब धृतराष्ट्र के भरी सभा में दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई का फर्ज निभाते हुए द्रौपदी की रक्षा की। माना जाता है तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ। ये तो हुई पौराणिक कथा। अब चलिए आज के समय की बातें करते हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि इस बार जब आप अपनी बहनों से राखी बंधवाओगे तो अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दोगे? आपका कहना होगा हर साल की तरह पैसे, चॉकलेट या फिर उसकी पसंद की कोई भी चीज़। पर क्या इतना देने मात्र से उसकी ज़िंदगी बेहतर हो पाएगी? तो फिर आप कहोगे कि मैंने उसकी रक्षा करने का वचन दिया है। तो क्या सच में आप हर वक्त, हर समय, हर जगह उसकी रक्षा करने के लिए मौजूद रहोगे? आजकल का जैसा माहौल है, आज के युग में क्या एक पिता या फिर एक भाई हर जगह 24 घंटे जैसे स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, ऑफिस, बाजार, मॉल, हर जगह अपनी बहन की रक्षा कर सकता है? ये संभव है? नहीं ना। इसीलिए इस रक्षाबंधन में गिफ्ट और अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देने से पहले उसे अपनी खुद की रक्षा करने का प्रेरणा दे, क्योंकि उस वक्त एक दुशासन, एक दुर्योधन, एक द्रौपदी और एक कृष्ण भी थे और वो घटना एक सभा में हो रही थी। लेकिन आज लड़कियों के साथ छेड़खानी, बदतमीजी, दुष्कर्म हर जगह होती है। लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं हैं। आखिर वो अपने भाई और पिता को कितने समय तक अपने साथ रखे, या फिर किसी के पिता और भाई कितने समय तक अपने बहनों और बेटियों के साथ उसकी सुरक्षा के लिए रहे? कभी ना कभी तो वो अकेले होगी ही, और कभी ना कभी उसे इस तरह के संकट का सामना, इस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना ही होगा। ऐसी स्थिति में अगर लड़कियां हिम्मत से, हौसले से काम ले, इन प्रॉब्लमों से कैसे उसे बचना है, कैसे खुद को सेफ रखना है, सामने वाले को कैसे सबक सिखानी है, इन सब प्रॉब्लमों से अगर लड़कियों को बाहर निकलना आ जाता है तो उसे डरने, घबराने, सहमे रहने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही खुद की रक्षा के लिए भाई और पिता की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। लड़कियां खुल के जी सकती है, आगे बढ़ सकती है, हौसले के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सफलता हासिल कर सकती है। और ऐसा संभव है क्योंकि आज की जो नारियां हैं वो शिक्षित हो चुकी हैं, एजुकेटेड हो चुकी हैं, अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरह से समझती हैं। वो सिर्फ घर में रह करके खाना बनाने वाली नहीं रही। खाना बनाने के साथ ही वो अंतरिक्ष पर जब पैर जमा सकती है, IAS, IPS बन के देश में अपना योगदान देने के साथ साथ वो देश के हर क्षेत्र में कार्यरत है, चाहे सरकारी सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या खुद का अपना बिजनेस हो, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। नारी घर में डरी सहमी महिला नहीं होती, बल्कि वो एक वीरांगना के समान होती है। जैसे पहले
वीरांगना अपनी देश की सेवा भी करती थी, परिवार बच्चों को भी संभालती, और जब राज्य में शत्रुओं का आक्रमण होता था तो उसका मुकाबला भी करती थी। बिल्कुल इसी तरह आज की नारी है। आज की नारी घर परिवार तो संभालती ही है, उसके साथ ही साथ अपने पैर पे खड़े होकर घर की आर्थिक स्थिति में भी मदद करती है। तो जो महिलाएं इतना कुछ कर सकती है, उन्हें खुद की रक्षा करना कौन सी बड़ी बात है। उन्हें बस आपके सपोर्ट, हिम्मत और थोड़ी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। उसके बाद वो हर असंभव कार्य को संभव कर दी। जो लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं या कोई जॉब करती हैं, रोज़ ट्रैवल करना पड़ता है, वो अपनी अगर सुरक्षा करना सीख ले तो वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अकेले घर से बाहर निकलने में इन्हें डर लगता है। लड़के कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन लड़कियां हर वक्त कहीं आ जा नहीं सकती। इस वजह से उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, पढ़ाई में, काम में और भी बहुत सारी चीज़ें। जब लड़के इन्हें परेशान करें तो हिम्मत, कॉन्फिडेंस और चालाकी से उन्हें सबक सिखाएं, जिससे कि वो खुले दिल से जी पाएंगी और अपना हर काम कर पाएंगी। साथ ही लड़की के घर के फैमिली मेंबर, माता पिता, भाई भी सुकून से घर में रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का भरोसा रहेगा कि मेरी बहन अपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है और उसका सामना कर खुद को सुरक्षित रख सकती है। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन।